में जैसे परशुराम जी रहते, उनका छाया दिखता है इधर। साधु जैसे कोई आ रहा था, फिर गायब हो जाता था, फिर आता था, फिर गायब हो जाता था। बड़ी एनर्जी का कुछ फील आता था और वो हम लोग मानते थे कि परशुराम जी थे, यही पूरा पहाड़ में घूमते रहते थे। पता नहीं लोग हैरान क्यों होते, परशुराम की ज़मीन है तो परशुराम तो दिखेंगे ही ना। यही वो जगह है जो आप मुझे बता रहे हैं। इस जगह में है ना परशुराम का मेन स्थल यही है। मैं और मेरी पूरी टीम है और अब हम एक एक करके सबसे पहले जो पोजीशन है जो हमने तय किए थे, जिस जगह को बताया गया था, उस जगह पर एक एक करके कैमरा लगाएंगे। तीसरा कैमरा यहाँ से ये गोप्रो कैमरा है। कैमोन रोहित हाँ आकाश सब ठीक है ना? कुछ चूकना नहीं चाहिए। कैम टू संदीप सुन पा रहे हो आकाश? हाँ मैं सुन रहा हूँ। दादाकांत जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। दादाकांत जी आज आप यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पर है। कैमरे पर बिल्कुल निगाहें रखिए, चौकन्ना रहना है। हम सब वॉकी टॉकी से संपर्क में हैं और हमारी कोशिश ये है कि जैसे ही किसी के भी स्क्रीन पर कोई भी थोड़ी सी भी हलचल हमें दिखे, हम तुरंत वहाँ इकट्ठा हो, हम पहुँचे और देखें। आकाश प्रिया आप लोग मुझे जाया यार। अरे आपके पास आओ, जल्दी भाग के आपके पास। मेरे कैमरे पर आया यार, जल्दी आओ यहाँ पे, जल्दी आओ यार, जल्दी आओ। यहाँ पे दिखाया मैंने, यहाँ पे दिखाया मैंने। मैं कैसे बताऊँ यार क्या देखा मैंने? वो कब दिखाया मैंने? आप मेरी बात मानो, कुछ भ्रम हुआ हो। आओ ना, आपको मैं अपने कैमरे में दिखाता हूँ ना। मैं कैमरे में दिखाता हूँ आपको। हाँ मैं तो यही तो बोल रहा था आपको। ये आप जितना बार ट्राई करेंगे इतना बार अलग अलग चीज दिखेगा आपको। यही चीज तो बता रहा था मैं। सवाल ये नहीं था कि हमारी आंखों के सामने क्या था, सवाल ये था कि हम देख क्या रहे थे। सच, झूठ या कोई भ्रम, अब ये जो भी था यही था इस कहानी का दृश्य। महेंद्रगिरी घाटी कहते हैं ओडिशा की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। किसी के लिए यह ओडिशा का शिमला है, किसी के लिए यह ओडिशा का कश्मीर है, किसी के लिए यह बादलों वाला पहाड़ है और किसी के लिए यह दवाइयों वाला पहाड़ है। नमस्कार, मैं हूं आकाश वत्स। सबसे खास बात जो महेंद्रगिरी पर्वत को लेकर कही जाती है वो ये कि इसका जिक्र रामायण में भी है और महाभारत में भी है। कहते हैं कि जिन 8 को अमृत तो प्राप्त है, जैसे कि अश्वत्थामा, हनुमान, वैसे ही परशुराम को भी अमृत तो प्राप्त है और उनके यहाँ देखे जाने की बातें यहाँ कही जाती है। कहते हैं कि परशुराम इसी पर्वत पर शिव की तपस्या में लीन थे। कहा तो यह भी जाता है कि वो आज भी इस पर्वत पर रहते हैं, लोगों को दिखते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। ये कहानी है ओडिशा की एक चोटी की, चोटी से जुड़े एक दावे की। पौराणिक कथाएं कहती हैं युगों पहले भगवान परशुराम उस चोटी पर तपस्या करते थे, महादेव की आराधना करते थे। दावा कहता है भगवान परशुराम आज भी उस चोटी पर दिखते हैं। सच क्या है ये जानने के लिए दृश्यम की टीम ओडिशा में गजपति जिले की महेंद्रगिरी घाटी में पहुंच गई। पांच 5000 फीट ऊंची चोटी हमारे सामने थी। कहते हैं भगवान परशुराम आज भी वहां मौजूद हैं।
लोगों ने कई रूपों में कई बार उन्हें देखा है। पहेली को सुलझाने के लिए हम मंजिल की तरफ चल दिए। हमें उस ऊंची चोटी तक चलना है। उस चोटी का अंदाजा यहां से लगा पाना कि वो कितना ऊंचा है, कि इतनी ऊंचाई हमें अभी चढ़नी है, ये मुश्किल है। इस चढ़ाई से ज्यादा मुश्किल थी वो पहेली जो युगों से अनसुलझी है। महर्षि परशुराम चोटी पर आज भी तपस्या में लीन है, ये बात कई लोगों ने बताई थी। यहाँ कुछ तो है, कुछ तो दिखाई देता है। कभी कभी कुछ छाया, कुछ परछाइयाँ दिखाई देती है। ज़्यादातर रात के टाइम में भी दिखाई देता है, कुछ सुनाई भी देता है। शिव के डमरू भी है, बहुत सारे कुछ है जो हम लोग दिखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन बोलने की जो भाषा है वो शायद हमारे पास नहीं है। घूमने के साथ जड़ी बूटियों की खोज में लोग अक्सर इस चोटी पर आते रहते हैं, रात में रुकते हैं। इस दौरान कई बार किसी अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ है। 10 साल 20 साल पहले मेरे पिताजी आता था इधर, पिताजी का पिताजी आता था तो लकड़े लेने के लिए, और कोई आयुर्वेद के लिए आता था, वो पैदल आता था। कभी ये रोड कुछ नहीं है, तब उन लोग को रात 10 बजे होता था, 11 बजे होता था, तब उन लोगों का परिश्रम दिखता था। कभी कभी 4-5 बार लगा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि महर्षि इसी चोटी पर क्यों दिखते हैं, कहीं और क्यों नहीं? इसका जवाब पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। रामायण, महाभारत और भागवत पुराण में महेंद्रगिरी पर्वत का जिक्र है, जहां इसे भगवान परशुराम की तपोस्थली बताई गई है, जिनके मुताबिक उसी चोटी पर वे महादेव की तपस्या में लीन रहते थे। महेंद्रगिरी ही वो चोटी है जहां महादेव ने परशुराम को फरसा दिया था। पूरे देश में ये एकमात्र जगह है जहां भगवान परशुराम के देखे जाने का दावा होता है, क्योंकि इनका नाम पुराणों के 7 चिरंजीवी किरदारों में शामिल है। कई साल हम शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन मनाने आते हैं यहाँ, रात भर यहीं जागते थे, और हमको अचानक से भीम मंदिर के पास में या युधिष्ठिर मंदिर के पास में अचानक से कुछ बड़ी एनर्जी का कुछ फील आता था, और वो हम लोग मानते थे कि परशुराम जी थे, यही पूरा पहाड़ में घूमते रहते करके हम लोग को वो महसूस होता था। दावे कितनी भी दुहाई दें, शब्द कुछ भी बयां करें, लेकिन दृश्य हमेशा सच बोलते हैं। इस दावे से जुड़े दृश्य को सामने लाने के लिए चोटी पर पहुंचने का हमारा संघर्ष जारी था। ये रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, और कहते हैं कि जब आप महेंद्रगिरी घाटी में आते हैं तो जितने पत्थर या फिर जितने ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे, उन सभी रास्तों पर महर्षि परशुराम की कहानी है। और वो कहानियाँ 1 या 2 नहीं है, 3 या 4 नहीं है, वो अनगिनत कहानियाँ हैं। फिलहाल रास्ता कठिन है, लेकिन हौसले हमारे बहुत मजबूत हैं। उन कठिनाइयों को हम ऐसे ही पार करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं।